MNS न्यूज, सच जरूरी है। शिवसेना के नाम चुनाव निशान को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा। संजय राउत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम एवं निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वाकर ने इस दावे का खंडन किया है और सवाल किया, क्या संजय राउत खजांची है? राउत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए का शुरुआती आंकड़ा है और यह बात 100% सच्ची है। उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के करीबी एक बिल्डर ने उन्हें यह बात बताई है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि उन्हें दावे के पक्ष में सबूत है जिसे वह शीघ्र ही सामने लाएंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ धड़े को असली शिवसेना की मान्यता दी थी और उसे चुनाव निशान तीर धनुष आवंटित करने का आदेश दिया था। पार्टी संगठन पर काबिज होने को लेकर चले लंबे संघर्ष पर 78 पन्नों के अपने आदेश में निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे जी के धड़े को उसे आवंटित किया गया चुनाव निशान जलती मशाल महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनाव होने तक रखने की अनुमति दी। राउत ने रविवार को कहा कि 2000 करोड़ रुपए शिवसेना का नाम खरीदने के लिए कोई छोटी रकम नहीं है। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग का फैसला एक सौदा है। राउत ने ट्वीट किया, मुझे पक्की सूचना मिली है कि शिवसेना का नाम एवं पहचान पाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह शुरुआती आंकड़ा है तथा 100% सच्ची बात है। कई बातें शीघ्र ही सामने लाई जाएगी। इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उनसे जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस परीक्षा बयान के बारे में पूछा गया कि लोग कुछ विरोधी विचारधारा वालों के तलवे चाट रहे थे, तब राउत ने कहा, वर्तमान मुख्यमंत्री चाट रहे हैं। क्या शाह क्या ये कहते हैं? महाराष्ट्र के लोग उसे उस बात को भाव नहीं देते। वर्तमान मुख्यमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं है। शाह ने शनिवार को कहा था कि जिन लोगों ने विरोधी विचारधारा के लोगों के तलवे चाटना पसंद किया था, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े को असली शिवसेना घोषित किए जाने और उसे तीर धनुष चुनाव निशान दिए जाने के बाद पता चल गया है कि सत्य किधर क्या है। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शाह ने फिर कहा, 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का पद साझा करने की कोई सहमति नहीं हुई थी। शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। इसने मुख्यमंत्री पद साझा करने के लिए वादे से भाजपा के पीछे हट जाने का दावा किया था। बाद में उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन बनाया था, जिसने शिंदे के बगावत करने से पहले 1 जून 2022 तक महाराष्ट्र में शासन किया। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने माना असली शिवसेना, मिला तीर और कमान चिन्ह। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है और उसे तीर और कमान का चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के एकनाथ शिंदे गुट में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट में मायूसी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे गुट अब कोर्ट का रुख करने का मन बना रहे हैं। शिंदे ने कहा, सच की जीत। राउत ने कहा, लोकतंत्र की हत्या। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा उनके धड़े को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले को कोई सच्चाई एवं लोगों की जीत बताया। उन्होंने आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा, मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूँ। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। यह सच्चाई और लोगों की जीत है और साथ ही यह बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद भी है। हमारी शिवसेना वास्तविक है। उन्होंने कहा, हमने बाला साहेब के विचारों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक साथ सरकार बनाई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि अब यह सही साबित हो गया है कि एकनाथ शिंदे वास्तविक शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला गुण दोष के आधार पर किया गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े के सांसद संजय राउत ने आयोग के आदेश को लोकतंत्र की हत्या करार दिया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी आयोग के फैसले के खिलाफ लोगों के बीच जाएगी। उन्होंने कहा, हम फैसले को चुनौती देंगे, हमें ऐसे फैसले की उम्मीद थी, यह सब दबाव में हुआ है। मुझे निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। पाला बदलने के लिए शिंदे गुट के विधायकों द्वारा पैसे लेने के आरोपों को संदर्भ में राउत ने कहा कि यह खोखे की जीत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हम निर्वाचन आयोग के फैसले से हैरान हैं। यह एक स्वायत्त निकाय है और मुझे यह नहीं पता कि आयोग ने किस आधार पर यह फैसला दिया। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और उन्होंने फैसला किया था कि उद्धव ठाकरे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला उम्मीद के अनुरूप था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, यह बात पीएम मोदी के मित्र पर लागू नहीं होती। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी को मुकम्मल नहीं मिलती, वहाँ वाली कहावत प्रधानमंत्री के पसंदीदा मित्र गौतम अडानी पर लागू नहीं होती, क्योंकि आज जमीन, समंदर और आसमान सब उनका है। राहुल गांधी ने मित्रकाल अडानी की उड़ान श्रृंखला के तहत एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि मुंबई हवाई अड्डे समेत देश के 6 प्रमुख अड्डे नियमों को ताक कर रखकर और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अडानी समूह को दिए गए। उन्होंने वीडियो में कहा, संसद में मैंने सच्चाई बोली, नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली, हिंदुस्तान के धन को किस तरह लूटा जा रहा है इस बारे में सबूत देकर सच्चाई बोली। मेरी टिप्पणियों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, मैं व्यवसाय के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यवसाय के पक्ष में हूँ, लेकिन एकाधिकारी और जादू के खिलाफ हूँ। कौन सा जादू? 690 सबसे अमीर से दूसरा सबसे अमीर बनने का जादू, 4 क्षेत्रों से 14 क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाने का जादू और 6 हवाई अड्डे हासिल करने का जादू। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन यह बात प्रधानमंत्री के पसंदीदा मित्र पर लागू नहीं होती। यहाँ जमीन, समंदर और आसमान सब उनका अडानी है। उन्होंने दावा किया, मित्रकाल में हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़क, रक्षा बलों, मीडिया, कोयले, बिजली और पूरी सरकार पर उनका कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा, एक व्यक्ति जिसके पास हवाई अड्डे संचालित करने का कोई अनुभव नहीं था, उसे सबसे प्रमुख हवाई अड्डे सौंप दिए गए। उन्होंने सवाल किया, एक ही व्यक्ति को हवाई अड्डे क्यों दिए गए? वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? राजस्व मॉडल को क्यों बदला और किसने बदला? राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री द्वारा उन पर निशाना साधने के लिए दुष्यंत कुमार की रचना की 2 पंक्तियों का उल्लेख किए जाने को लेकर भी जवाबी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा था, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की ये 2 पंक्तियां नहीं पढ़ी है। मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजरों का धंधा तमाशबीन नहीं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अडानी समूह के संदर्भ में हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जुड़े प्रकरण को लेकर कई आरोप लगाए थे, जिसे बाद में सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि अडानी समूह ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।